बिहार सरकार में मंत्री और एनडीए के सहयोगी पार्टी हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने भरत तिवारी के परिवार से मंत्री अशोक चौधरी की मुलाकात पर कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आदेश पर पूरे मामले की न्यायिक जांच चल रही है। उन्होंने कहा, जब सर्वोच्च जांच न्यायिक जांच हो रही है तो जब तक उसका फलाफल नहीं आ जाता तब तक हम लोगों को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस तरह की जो राजनीति हो रही है उससे जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। जनता की सेवा करना और विकास करना आपका काम है। रातों रात चमकने के चक्कर में कुछ न कुछ करते हैं। चिराग पासवान की मुलाकात के सवाल पर संतोष सुमन ने कहा, जो सच है उसकी जांच हो रही है। सरकार अपनी तरफ से कोई कमी नहीं कर रही है। जिन पदाधिकारियों पर आरोप थे उन्हें सरकार ने किनारा कर दिया है। उन पर एफआईआर भी हुई है। ये न्यायिक व्यवस्था है और संविधान के हिसाब से चलती है। हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि महागठबंधन चुनाव लड़ने से भाग गई है। ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है और यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये पुरानी सीट है, उन्होंने काम किया है और जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। कल बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पहुंचे, कई बातों को उन्होंने रखा। देखिए, सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्यायिक जांच के उनके आदेश पर न्यायिक जांच हो रहे हैं और हम समझते हैं कि जब कोई जांच हो रहा है और सर्वोच्च जांच है, न्यायिक जांच है, तो जब तक उस जांच का फलाफल नहीं आए तो हम सबको कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हम सबको परहेज करनी चाहिए। आप विश्वास रखिए हमारी सरकार पर, माननीय मुख्यमंत्री जी पर। जांच स्पष्ट सब चीज कर देगा, ट्रांसपेरेंट है और जो भी बातें हैं सारी कार्रवाई उस पर हो रही है। इस पर अब हम नहीं समझते हैं कितना बोलने की जरूरत है। नहीं, अशोक चौधरी ने कहा, उनके पार्टी के जो विधायक अरुण मांझी हैं वो भी साथ में गए थे और उन्होंने कहा कि ये मांझी है जिसको जुड़ने की बात करना, एक दो मांझी। अब देखिए, आजकल जो आज चल रहा है समय और जिस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और इस पर जांच भी चल रही है, उस पर तो टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इस तरह का राजनीति जो होता है ना, हम समझते हैं जनता को दिग्भ्रमित लोग करते हैं। अकाउंटेबिलिटी आपकी जनता का सेवा करना है, जनता के लिए विकास करना है। कोई रातों रात चमकने के चक्कर में कुछ न कुछ करते हैं, करने दीजिए। क्या भरत तिवारी का सर इनकाउंटर हुआ है, परिवार से लोग न्याय की बात कर रहे हैं, चिराग पासवान भी पहुंच सकते हैं। मैं भी कह रहा हूँ कि जो सच है वो सामने आना चाहिए और उसके लिए जांच हो रहा है। अब जांच में जो आएगा वही ना, हम भगवान नहीं ना है। और जांच में सरकार अपने तरफ से कहीं कोई कमी नहीं कही है। जो भी पदाधिकारी जिनके ऊपर दोष था, जिनके ऊपर आरोप था, उनको सरकार ने किनारा कर दिया है। वो सस्पेंड, एफआईआर भी हुआ है पीड़ित पक्ष के द्वारा। तो अब तो न्यायिक व्यवस्था है और संविधान पर ये देश चलता है, तो हम समझते हैं हम सबको इंतजार करना चाहिए। मैदान में है और कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने हटा दिया है, तो इस बार जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनको हराने का पता नहीं कहाँ से आप लोग को ये सब न्यूज़ मिलता है। हम तो इतना जानते हैं, एकदम क्लियर है और क्लियर आपको भी नज़र आ रहा है कि महागठबंधन के लोग उस सीट पर चुनाव लड़ने से डर गए हैं, मैदान छोड़ के भाग गए हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी वहाँ से चुनाव लड़ी थी, उसने हाथ खड़ा कर दिया। तो आप ऐसी यही समझ लीजिए कि कितना डर है आज भी महागठबंधन के लोगों को। एनडीए राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का वो सीट है और हम समझते हैं कि उस सीट पर कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। उनकी पुरानी सीट है, उन्होंने काम किया है, जनता का आशीर्वाद उनके साथ है, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। कौन लड़े क्या लड़े, इससे क्या मतलब, यानी एनडीए जीत रही है। इसमें कोई शक थोड़ी है। तो लगातार नई बात तो कुछ है ही नहीं है, कई एक सालों से लगातार जीत रही है। संजय झा ने भी कहा कि ये बांकीपुर सीट जो बिहारवासियों के कारण प्रतिष्ठा की बात है, आप कैसे? निश्चित तौर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका सीट है और उनके पिताजी भी वहाँ से विधायक रह चुके हैं, उन्होंने काम किया है। तो एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट है लोगों को और एक सिंबॉलिक कह सकते हैं कि हम सब मिल करके एनडीए लड़ेंगे और हम समझते हैं कि पटना की सीट में कोई हमको शक शुबा नहीं है और हम लोग बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। प्रशांत किशोर मैदान में, क्या एनडीए को बहुत अच्छा है? अब प्रशांत किशोर जी की बात को मैं नहीं कुछ कर सकता हूं, मैं अपनी बात कह सकता हूं। देखिए, कोई ना कोई तो लड़ेगा ही, पक्ष विपक्ष होगा ही। चाहे प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं, उनके अंदर कहाँ से चिंतन मनन किए होंगे, कुछ उनको लगा होगा
कि भाई लड़के देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक उनको ये लग रहा है कि हम बहुत ही बहादुर हैं। जब कोई व्यक्ति को अंदर से लगने लगता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, और जो पिछली चुनाव में आप देखें कि वो चुनाव नहीं लड़े, तो उनको लगा कि अगर हम लड़ते तो हम जीत जाते हैं। तो जो आजमाइश बेचारे कर रहे हैं करने दीजिए, इसमें क्या लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, लेकिन रिजल्ट वही होगा, परिणाम वही होगा, परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई कसर नहीं होगा प्रशांत किशोर जाधव? हमको तो नहीं लगता है, आप लोग भी काउंटिंग का दिन देख लीजिएगा। एक सवाल है